तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मातृ वतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? मर जाऊंगा लेकिन इसको नहीं गाऊंगा। उनका अब निजी राय है। ऐसे आदमी को तो देश में रहने का अधिकार नहीं है जो भारत का संविधान, राष्ट्रगान, इस सबका सम्मान नहीं करे, तो इन लोग को तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए। लोग कहते रहते हैं। देखिए, ओबीसी एक ऐसे नेता हैं, उनका काम ही है कि हिंदू को गाली बकना, भारत के सम्मान, संविधान को मजाक उड़ाना, देश के कानून को मजाक उड़ाना, और उसी के बल पे ये चुनाव जीत के आते हैं। विधानसभा में राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार करने का मामला मुजफ्फरपुर में भी तुल पकड़ता दिख रहा है। रविवार को बीजेपी के एमपी अजय निषाद ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय गीत नहीं गाने वाले AIMIM के MLA अख्तरुल ईमान को तालिबान में जाने की सलाह दे डाली है। सांसद अजय निषाद किसी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस मामले पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो देश का, संविधान का और राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करेगा, उसे देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये लोग देश छोड़कर चले जाएं। अभी नया तालिबान बना है, वहीं जाकर रहें। राष्ट्रीय गीत गाने से इनकार करना मतलब सीधे सीधे इसका अपमान करना है। संविधान सभी के लिए एक समान है। ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि शुक्रवार को विधानसभा के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन था। सत्र के समापन के बाद पूर्णिया के अमौर से AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान ने राष्ट्रीय गीत पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं राष्ट्रीय गीत नहीं गाऊंगा, मैं इसका विरोध करता हूं। उन्होंने सदन में राष्ट्रीय गीत को गाने का विरोध किया था। हालांकि उसी वक्त बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह ने कहा कि जिन्हें राष्ट्रीय गीत नहीं गाना वो दूसरे देश चले जाएं। देश के लिए तो मैं कहता हूँ मातृ वतन जिंदाबाद, मातृ वतन जिंदाबाद, मातृ वतन तुझ पर 100 बार कुर्बानी है, तो मैं कहता हूँ। तो फिर राष्ट्रगीत से भाई उससे क्यों जरूरी है वो? राष्ट्रगीत से आपको जरूरी किसने कहा? जरूरी किसने कहा? देश का राष्ट्रगीत कोई जरूरी नहीं है, वो कोई जरूरी नहीं है। बिला वजह जो चीजें जरूरी नहीं है उसको जरूरी नहीं कहना चाहिए। आपको MIM के नेता ही को बात मत कहिए। आप जाकर के पहले सारे सदन के 243 लोगों से पहले पूछ लीजिएगा, उसके बाद हमको बताइएगा। तो मतलब ये गीत नहीं गाना है, राष्ट्रगीत नहीं गाना। मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रगान पे मुझे एतराज नहीं है, लेकिन वंदे मातरम कहने में हमारे आस्था के मुताबिक नहीं है। वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये कह रहे हैं। बिल्कुल। आपत्ति क्या है? मैं मातृ वतन कहता हूँ, उससे आपत्ति क्या है? मैं मातृ वतन कहता हूँ। विधायक जो है AIM के जो विधायक है, उन्होंने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का जो अपमान किया, उन्होंने इसको गाने से इनकार कर दिया। बोलता है मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको नहीं गाऊंगा। उनका अब निजी राय है। ऐसे आदमी को तो देश में रहने का अधिकार नहीं है जो भारत का संविधान, राष्ट्रगान, इस सबका सम्मान नहीं करे, तो इन लोग को तो देश छोड़ के चले जाना चाहिए। जाके अभी नया तालिबान बना है, वहाँ जाके बस जाए लोग। लगातार ऐसी बातें सामने आती हैं, लगातार ऐसे लोग कहते रहते हैं। देखिए, ओबीसी एक ऐसे नेता हैं, उनका काम ही है कि हिंदू को गाली बकना, भारत के सम्मान, संविधान को मजाक उड़ाना, देश के कानून को मजाक उड़ाना, और उसी के बल पे ये चुनाव जीत के आते हैं। ये निगेटिव राजनीति करते हैं, लेकिन इस बार जो है देश माफ उनको नहीं करेगा। धर्म के आधार पर ये लोग चुनाव जीतते हैं। धर्म के इनका काम ही है कि हिंदू को गाली देना, देश के कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाना, हर समय इस्लाम की बात करना। एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि हिंदू हमेशा कटते रहा है, बढ़ते रहा है, कभी कमा नहीं है। और आज की डेट में हमारी 100 करोड़ आबादी है और विश्व के हर कोने में हिंदू सम्मान के साथ जी रहा है। और इन लोग का क्या हालत है वो तो आप जानिए रहे।